अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वैश्विक भुखमरी संकट के बीच भारत ने खाद्यान्नों में खुले बाजारों की प्रधानता की निंदा की। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की ओर से दुनिया के निर्धनतम लोगों के लिए भूखमरी के नर्क की चेतावनी के बीच भारत ने खाद्यान्नों में खुले बाजार की अवधारणा की प्रधानता की निंदा की है। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद को बताया, खुले बाजार को खाद्यान्न की उपलब्धता में असमानता को कायम रखने और भेदभाव को बढ़ावा देने का तर्क नहीं बनना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति पर जलवायु परिवर्तन और खाद्य असुरक्षा के प्रभाव को लेकर बैठक में उन्होंने कहा, जब खाद्यान्न की बात आती है तो समानता, सामर्थ्य और पहुंच के महत्व को पर्याप्त रूप से समझना हम सभी के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, वैश्विक खाद्य असुरक्षा का समाधान शांति, सहयोग और बहुपक्षवाद को चुनकर और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से आम समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने से शुरू होना चाहिए। इंडोनेशिया में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू। देश के आम चुनाव आयोग (केपीयू) के अनुसार इंडोनेशिया के आम चुनावों के लिए मतदान आधिकारिक तौर पर बुधवार सुबह शुरू हो गया। केपीयू के अध्यक्ष हसीम अस्यारी के अनुसार आधे दिन का मतदान इंडोनेशिया के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी समय क्षेत्रों में क्रमिक रूप से सुबह 7 बजे शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे समाप्त होगा। देश के पूर्वी कोने पर स्थित पापुआ के निवासी सबसे पहले मतदान करते हैं। आम चुनाव में राष्ट्रपति और विधायी चुनाव एक साथ होते हैं। शिन्हुआ के अनुसार 20.4 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाताओं के, जिनमें से अधिकांश 40 वर्ष से कम उम्र के हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जनप्रतिनिधि परिषद के सदस्यों, क्षेत्रीय प्रतिनिधि परिषद और प्रांतीय, जिला और शहर स्तर के प्रतिनिधियों के लिए वोट डालने की उम्मीद है। हिजबुल्लाह नेता ने गाजा युद्ध समाप्त होने तक इजरायल पर हमले जारी रखने की कसम खाई। हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह ने कहा है कि लेबनानी सशस्त्र समूह इजरायल के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने हमले तब तक नहीं रोकेगा जब तक गाजा पर इजरायल का हमला समाप्त नहीं हो जाता। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार नसरल्लाह ने मंगलवार को स्थानीय टीवी चैनल अलमनार पर हिजबुल्लाह सेनानियों की याद में एक भाषण में कहा कि समूह गाजा पर यहूदी युद्ध की समाप्ति से पहले सीमा पर हमले नहीं रोकेगा। नसरल्लाह ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में समूह के सैन्य मोर्चे का उद्देश्य इजरायली दुश्मन को तब तक कमजोर करना है जब तक कि वह आश्वस्त न हो जाए कि उसे गाजा में अपनी आक्रामकता रोकनी होगी। उन्होंने कहा, यह मोर्चा तभी रुकेगा जब फिलिस्तीनी प्रतिरोध के साथ समझौते के तहत गाजा के खिलाफ आक्रमण बंद हो जाएगा। लुंग नववर्ष के स्वागत के लिए रंगारंग सांस्कृतिक गतिविधियों से गुलजार हुआ हांगकांग। फ्लोट परेड, आतिशबाजी का प्रदर्शन, नए साल की घुड़दौड़। हाल के दिनों में कई रोमांचक गतिविधियों ने 2024 लुंग नववर्ष के दौरान हांगकांग में एक मजबूत उत्सव का माहौल पैदा कर दिया। लुंग वर्ष का स्वागत करने के लिए हांगकांग की प्रसिद्ध प्रिंटिंग स्ट्रीट ली तुंग स्ट्रीट वसंत महोत्सव के दौरान 200 मीटर के मार्ग को नए साल के लालटेन के समुद्र में बदल देती है। 800 लाल लालटेनों के बीच सौभाग्य की चमचमाती सुनहरी मछली जैसी लालटेनें, जो सभी उद्योगों की समृद्धि और हर साल प्रगति का प्रतीक है। हांगकांग में दिन के दौरान लोग लंबी पैदल यात्रा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, फूल खरीदते हैं, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं या रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इकट्ठा होते हैं। शाम को पार्टी, फ्लोट परेड और आतिशबाजी का प्रदर्शन देख सकते हैं। लुंग वर्ष में हांगकांग असाधारण आकर्षण से भरपूर है। BNT की खास पेशकश।